आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बस। डॉक्टर साहब आपको वेलकम है। डॉक्टर साहब आपने क्वेश्चन सुना है? अगर नहीं तो अबू हमदान भाई आप क्वेश्चन रिपीट कर दें। डॉक्टर साहब की बारी है जी, बिस्मिल्लाह। सर मेरे ख्याल से बात हो रही थी डीपीओ साहब की गलत बयानी और उसके बाद जो वॉइस कॉल जो रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग जो आई है उसकी बात हो रही थी। तो असल में मैंने ना बयान उनका सुना ना वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने जो कॉल की है वो सुनी है। तो सवाल इस पर हो रहा था अगर कोई भाई इस पर भी क्लियर कर दे कि बयान क्या दिया है, गलत बयानी, और उसके बाद वॉइस कॉल अगर कोई सुना दे हमें तो बहुत अच्छा होगा सर। मैं तो कल की जो वो इन लोगों ने जो इंसिडेंट हुआ है कल, मैं उस पर बात कर रहा था जिस पर मैं कल भी बहुत गमज़दा था। मैं बहुत इस वक्त मेरा टेम्पर भी हाई है। मेरे बस में होता तो मैं इन लोगों से अपने हाथों से बदला लेता। इन लोगों ने उस्मान भाई की देखे ना, मेरा उस्मान भाई से कोई रिश्तेदारी है, ना मैं उनसे मिला हूँ, ना मैं पाकिस्तान में कभी रहा हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ मेरी पैदाइश भी वहीं पे है, मेरी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजरी है। लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं तो अपने 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 लोगों के लिए बोल रहे हैं। इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं हक के लिए। और दूसरी बात ये कि हम लोग भाई, माँ जो होती है वो सांझी होती है सबके लिए। भाई इन लोगों ने आज ये काम कर दिया, हमें ये लगा कि इन्होंने हमारी माँ पे हाथ डाले। सर वो है भी हमारी ही माँ, ठीक है। अब मैं सवाल उनसे पूछूंगा, वो जो पुलिस वाले हैं जो अपने आका जो फिरौन है उनके कहने पर ये हरकतें कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा ज़रा नज़र दोहराएं तारीख पर, ठीक है। आप लोगों ने बड़े बड़े ऐसे तुर्रम खां देखे होंगे पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस में जो अबू इमरान, इनके हुक्म के ऊपर, जी एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपने जो सुनना इन तो फिरौनों सुनना के तो हुक्म सुना। पर सर बात पूरी करने दे प्लीज सर। तो जो इन फिरौनों के हुक्म पर जो जाली पुलिस मुकाबले करते थे, जो कि लोगों को ज़दोकोब करते थे, उनकी इज्जतों पर हाथ डालते थे, बड़े बड़े हमने ऐसे तुर्रम खां देखे जिनका नाम जो है वो पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता था। उनके साथ इन्हीं लोगों ने, इन्हीं इनके आकाओं ने अपने काम, अपने मकसद पूरा होने के बाद उनके साथ क्या हुआ, उनके घर वालों के साथ क्या हुआ, ये भी हमने देख लिया। अब ये पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस के अहलकारों को मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि भाई आप पर भी ये दिन आने वाले हैं, आप पर भी ये वक्त आएगा। आप एक दफ़ा इनके खिलाफ एक छोटी सी बात तो करके देख लो, आपके साथ भी ये लोग यही करेंगे, आपकी माँ बहनों को ये लोग नहीं छोड़ेंगे। तो लानत है आपकी मर्दानगी पर। फिर आपके साथ ना इस कौम का कोई फर्द खड़ा होगा, ना आपको कोई अदालत हम देखेंगे, आपको कहाँ से इंसाफ मिलता है। फिर आप उठाना आवाज। फिर जी ओवर टू यू आबिद भाई, सॉरी। अच्छा नहीं, आपने कहा था सुना दो तो मैं सुनाने लगा। सुनने जरा सारे सुन।
जी सर जी, सुना आपने? 6 साल का बच्चा पाँव पड़ रहा है। उस हरामखोर का बयान क्या था वो भी सुनाते सर, डीपीओ का। अच्छा, मैं लेके आता हूँ जी आप बात करें, मैं लेके आता हूँ। दान भाई, जो मैंने यहाँ पे सजेशन दिया है उस पे कोई गौर जी करेगा? क्योंकि इस टाइम देखें केपीके में जो लोग हैं वहाँ पे इसलिए इतने मामलात नहीं है क्योंकि वहाँ पे हर घर में असला है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि इल्लीगल रखें, आप लाइसेंस वाला असला रखें और घर के बाहर एक बोर्ड लगाएं, भाई जो भी गैर कानूनी तरीके से घर के अंदर आएगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। तो इनको इस तरह से भाई आपको ऐलान करना चाहिए पंजाब के, मैं तमाम जितने भी पंजाब के लोग हैं, ठीक है, मेरा उनसे ये सजेशन है, आप लोग बाकायदा टीवी चैनल्स पर बैठकर, सोशल मीडिया पे बैठकर, मस्जिदों में ऐलान कर दो, हमारे घरों में हमारी औरतों की मौजूदगी में कोई चाहे चाहे उनके साथ खवातीन एहलकार क्यों ना हो, बगैर किसी वारंट के गैर कानूनी तरीके से हमारे घर में घुसेगा, वो औरत हो या आदमी हो, उसके सर पे गोली मारी जाएगी। ये ऐलान करो, बिल्कुल मैं भी इसी ठीक चीज है, के हक में हूं, क्योंकि ये फाइनल ऐलान करे यही रहेगा। पंजाब वाले। अब यही रह गया है भाई, यही हल रह गया है, अगर ये लोग घरों में घुसेंगे इनको गोली मारी जाए। बेशक ये लोग हमें मार दें, लेकिन हम लोग लड़ के मरेंगे, गैरत से मरेंगे। बिल्कुल, ना हमारे बॉर्डर महफूज हैं, ना हमारे घर महफूज हैं। बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही है, घरों में हमारी इज्जत पामाल हो रही है। यार क्या करें, हम लोग मर जाएं? भाई तेरे महलों की तकमील हमारे खून पसीने से है, तेरे महलों की तकमील हमारे खून पसीने से है, फिर भी यह अमीर शहर तुझे तकलीफ़ मेरे सीने से है, मेरे जीने से है। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब वक्त
हाथ से, अब हमारे जज्बात हमारे हाथों से निकल चुके हैं। अब हमें आगे की सोचनी चाहिए, ठीक है। अब वक्त आ गया है कि हमें लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें खामोश नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो चुकी, बहुत बर्दाश्त कर लिया, हर तरह से बर्दाश्त कर लिया, इनको मुआफ़ करके भी देख लिया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद इनको सबसे पहला जो पैगाम दिया था कि मैं सबको मुआफ़ करता हूँ, लेकिन ये मुआफ़ी के नहीं है, जूते के। जब तक इनको जूते पड़ते रहेंगे ये सीधे रहेंगे, ठीक है। आप देखें भुट्टो ने और नवाज़ शरीफ ने जो इनके साथ किया था हमारी कंपनी के साथ, ठीक है। भुट्टो ने इनकी 95,000 पेंटें इनकी उतरवा दी थी, ठीक है। उसके बाद अगर ये गैरत वाले होते, गैरतमंद होते, ठीक है, अगर इन्होंने अपनी गैरत वाली माँ का दूध पिया होता इन्होंने, तो ये ज़िंदगी सारी उनको पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में ना आने देते, बल्कि पाकिस्तान से बैन करके ख़त्म कर देते। और जो नवाज़ शरीफ ने इनके साथ किया था कारगिल के महाज के ऊपर, जीती हुई लड़ाई हमारी, इसने कहा कि फ़ौजें वापस बुला लो। उसके बाद अगर ये गैरत वाली होती है हमारी कंपनी, ये हमारे फ़ौजी अगर गैरतमंद होते, मर्द मुजाहिद अगर ये होते, तो उसके बाद ज़िंदगी सारी पीपल्स पार्टी और इसको, जो इन लोगों ने दो ये हरकतें की थी, उसके बाद ज़िंदगी सारी इनको इक़्तिदार में ना आने देते, बल्कि इनको इक़्तिदार से बैन करके फ़ारिग कर देते ज़िंदगी सारी के लिए। लेकिन क्या है कि इनको सुकून मिलता है, ठीक है, जो इनकी पेंटें उतार के पीछे से इनको सही छतरोल करता रहे और साथ बर्फ़ की ठकोर करता रहे, इनको वही सूट करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये मिस्टर खान उनके साथ ऐसे ही जो है ना, तो यही चीज़ें सूट करती हैं। ये बेगैरत लोग, इनके ऊपर अगर ये भी इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए ना, इनको पैसे दिए जाए, तो अपनी माँ बहन ये खुद ही पेश कर देंगे। इतने बेगैरत लोग हैं ये लोग, इतने कंजर लोग हैं ये लोग। मैंने बात तो कर दी, लेकिन मेरा दिल जो है ना अभी भी इस पर नादिम है कि मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं किसी माँ बहन के ऊपर मैंने बात की है। मेरा दिल जो है वो गवारा नहीं करता कि मैं किसी की भी माँ बहन का नाम लूँ, चाहे ये कंजरों की माँ बहन क्यों ना हो, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। ये जो बाहर ये लोग जो अपना गलाजत और जो अपनी हरकत कर रहे हैं, मैंने बात तो कर दी, मेरा दिल इस पर फिर भी नादम है। जी उठ जी। हमदान भाई, मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। मैं आज पूरा दिन भी मैं सो नहीं सका, ठीक है। मैं पूरा दिन सोचता रहा हूँ कि हम लोग कहाँ जाएं। अगर इन लोगों को ऐसा मुल्क चाहिए तो ये ऐसा करें कि पाकिस्तान की अवाम को वहाँ से निकाल दें, बोले आप इंडिया में चले जाओ, ठीक है, ये पाकिस्तान हमारा है, हम ही इसमें रहेंगे। तो फिर ये इसको अपने कंट्रोल में कर लें, सारे यही रहें, हमें निकाल दें वहाँ से। अच्छा देखिए, हमने डेकोरम का ख्याल रखना है बहुत, हम सब के जज्बात हैं हमारी, देखो सबकी माएँ बहनें जिन्हें समझिए, तो प्लीज थोड़ी जज्बात का ख्याल रखिए, लेट्स कंट्रोल। जिसके पास माइक आएगा पूरी तसल्ली से आप करें, मगर क्रॉस टॉक नहीं होनी। हमारे पास एक सिस्टर ने ज्वाइन किया, राना सिस्टर, वो हमारी बहन है, तो देखते हैं कि बहनों का क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। जी राना सिस्टर, आपके पास आता है माइक, बिस्मिल्लाह। जी सिस्टर, आपने वो वीडियो मेरे ख्याल से देखी होगी, ऑडियो भी सुनी होगी, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे ये पंजाब पुलिस घर में गई है और खवातीन की बेइज्जती की है। जी राना सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम। जी सारे भाइयों को कि मैं क्या कह सकती हूँ, बस ये कि हम औरतों के पास तो अफसोस ही रह जाता है। बाकी दूसरा आप सारे भाई इतना माशाल्लाह कर रहे हैं, सारा अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे आपके नेक मकसद में। तो हम जो कर सकते हैं जो करेंगे। लेकिन एक ये मैंने एक तो इनका तो हमें पहले से भी पता है, मैं बोल रही थी, याद है मैंने आफत भाई की ब्रॉड पे बोला था कि आसमान डाल के जब हम लोग बातें कर रहे थे उसके ऊपर के वो छोड़ के चला गया, तो मैंने आप लोगों को यही बोला था कि इतनी मजबूरियां। अभी आज मेरी 3 लोगों से बात हुई, अदरवाइज मैं पाकिस्तान में एवरीडे किसी को कॉल नहीं करती, स्पेशली आज इसलिए की है। उन लोगों का एक तहसील वो क्या चीचावतनी जिला उनका साहिवाल है वहाँ पे, और दूसरा फैसलाबाद पे। इन्होंने इतना वो काम खराब कर दिया कि हमारी कोई पीटीआई का कोई बंदा कोई पैगाम किसी को नहीं मिल रहा। कि इन्होंने क्या किया है, अब 9-9 हजार जो इतने गरीब लोग हैं ना, सबके घरों में देना शुरू कर दिया है। आज चीचावतनी के 2 गांव में उन्होंने बांटा है। वो क्या कहते हैं उसका,
वोट लेने के लिए। तो प्लीज आप लोग ही बेहतर डिसीजन बना सकते हो कि इस पे भी हमें बात करनी चाहिए कि अभी ये लोग। और दूसरा ये कि आटे के लिए इन्होंने फेसबुक पे लगाया 20 रुपए का आटा किलो मिलेगा। तो मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ सबको बोलती हूँ कि आप 1 किलो 20 रुपए का आटा लेने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं दीजिएगा प्लीज, क्योंकि वो एक बार तो आपको आटा दे देंगे, बाद में सारी जिंदगी आपको बकारी बना देंगे। प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, एक इस पे भी प्लीज बात कीजिएगा। बाकी मुझे सारी बातें आप लोगों को पता है कि इतना मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो जो बातें मेरे ज़हन में गुजरती हैं, जैसे लोगों से बात होती है पता चलता है। बाकी पाकिस्तान का इंटरनेट उन्होंने बिल्कुल फैसलाबाद का भी और सारे जितने भी एरिए हैं सबका बंद किया हुआ है। कोई चैनल नहीं देख सकता, कुछ नहीं देख सकता, बहुत स्लो चलता है। अगर चलता भी है तो बहुत स्लो चलता है। तो आप लोग प्लीज, जैसे आप लोग हैं अपने ये जितने भी अपने ये एक भाई मलिक है, दूसरा एक डॉक्टर है, और ये सारे इनकी बड़े बड़े लोग इनको देखते हैं। मैं कभी कभी नजर मारती हूँ जब अपनी ब्रॉड छोड़ के वहां पे जाती हूँ ना, यानी कि आपसे आपके पास नहीं ना होती तो फिर उनको सुन रही होती हूँ। बहुत लोग उनको सुनते हैं। उनको आप लोग बोले कि एवरी डे ना वो अपनी ब्रॉड पे ये सारी बातें लोगों को बताएं, क्योंकि आगे वो इंटरनेट नहीं देखते, टिकटॉक नहीं देखते। उनको हम ऐसे ही बता सकते हैं जैसे मैंने आज 2-3 लोगों को बताया कि प्लीज आपने, अगर आपने अपने मुल्क को बचाना है तो इमरान खान को ही आपने वोट देनी है। उन गरीब घरों को जाके बताएं जिनके पास फोन नहीं है कि खुदा के लिए किसी को अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी या तस्वीर कुछ ना दीजिएगा, क्योंकि 9-9 हजार रुपया 3 फैमिलियां जो आज लेके आई हैं। नवाज शरीफ दे रहा है लोगों को ना, यानी कि जो उनके पटवारी हैं मोहल्ले में, जारी बात है अगर 10 पीटीआई हैं कि उनमें एक पटवारी है ना, वो सबसे भारी है। आपको पता है पटवारी कितने वो होते हैं, तो वो सारों को पैसे दे रहे हैं। तो प्लीज आप ये जो हमारे भाई हैं ना, उनकी ब्रॉडों पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, कुछ बहने भी हैं, तो सब में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भी आप बता दिया करेंगे कि ये लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। तो बाकी अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। सॉरी आज मैंने बहुत टाइम ले लिया, क्योंकि ये 3 बातें मुझे आज पता चली थी। मैं खुद बड़ी परेशान थी कि कैसे क्या करूं इसके लिए ना। तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। आपने जो आज इंफॉर्मेशन दी है ये हमारे पीटी भाई 1 मिनट चाहिए होगा मुझे जी। 1 मिनट आता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा सिस्टर, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, जो इंफॉर्मेशन आपने जी 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 वो आपने हमें ग्राउंड से ला के दी है सिस्टर। ये कहते हैं ना कि गोल्ड है। आपकी आवाज नहीं आ रही बीएफटी भाई। फोन से आता हूँ, ठीक है? आप अबू हमदान बात करें, मैं दूसरे फोन से आता हूँ, आप बात करें। जी जी जी। अच्छा मेरी बहन राना सिस्टर, आपने जो अभी बात की है मेरी बहन, ये जो पैसों की जो दिए जा रहे हैं, प्लीज़ हमें, अगर आप लोग इसके ऊपर कुछ लोगों का जैसे वीडियोस बनाकर भेज सकें कि किस किस लोगों ने वो अपने मुंह से बोले कि उन्होंने पैसे लिए हैं, तो अक्सर लोग बोल जाते हैं, तो हमें पता चले। प्लीज़ हमें ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कर सकें आप लोग। इनबॉक्स में हम आपका, आप चाहें तो हम आपको अपना नंबर भी दे देंगे व्हाट्सएप का। हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन लोगों को जो सोशल मीडिया पे बेनकाब कर सकें। प्लीज़ मेरी बहन, ऐसा अगर हो जाए तो हमारे लिए आप एक अपना, आप समझे, आप हिस्सा डाल रही है इस तहरीक में हमारे साथ। जी मेरी बहन, और कोशिश करूंगी, लेकिन आप यकीन करें कि जितनी भी आपकी वीडियो होती है मैं सबको भेज रही होती। मैंने उनको पूछती हूँ कि आपने किसी को भेजी, किसी को बताया, वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंटरनेट जो इतना स्लो हो गया कि हम बात ही, मैंने कहा फिर नहीं इंटरनेट चलता ना, अब बात के जरिए बताया करेंगे हमारा मुल्क बिक गया। सारी बातें जो अनपढ़ और गरीब लोग होते हैं उनको तो ये पता है कि आज हमारी 5000 जेब में चला गया इस सुखे, तो उनको ये नहीं पता कि आगे हमने किससे जिंदगी गुजारनी है ना। तो कहा तो बहुत लोगों को है कि प्लीज आप सबको बताएं जो इतने, सारी बातें हम जितने भी ओवरसीज हैं, हम 2-4 फैमिलियों को तो हम कुछ ना कुछ देते ही होंगे ना एवरी मंथ, जिनके हमारे साथ लिंक है, तो उनको बोलते हैं कि प्लीज आप ऐसा करें, सबके लिए ये करें। जिन लोगों को हम नहीं जानते उनको ये बताएं कि जो लोग आपको पैसे भेजते हैं ना चीजों के लिए, वो अपना नाम नहीं बताते, लेकिन प्लीज अब आपने अपने लिए ही करना है जो भी करना है, हमारे लिए नहीं करना। हमें तो कुछ नहीं चाहिए उनसे, अब हम मुल्क बचा रहे हैं उनके लिए। तो कोशिश करूंगी अगर कुछ मिल गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि जारी बात है जो वो लेके आए हैं शनाख्ती कार्ड दे के 9-9 हजार, आज 3 औरतें लेके आई हैं,
और उसी मोहल्ले में लेके आई। जिस लड़की से मेरी आज बात हुई है ना, वो कह रही है कि ये दे रहे हैं। मैंने कहा वो तुम लोगों को लालच लगा रहे हैं कि ये देखो हमने पैसे दे दिए वो। तो अब लाइट नहीं उनकी जा रही, नेट बंद कर दिया, लाइट नहीं जा रही। बड़े हैप्पी हैं वो लोग ना चीचावतनी के एरिए में। अच्छा मेरी बहन, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये मैसेज उन तक पहुंचा सकें, जो लोग पैसे लेने जा रहे हैं या जो लेकर आए, उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि भाई प्लान ये है कि ये लोग आपको अभी पैसे देंगे, आपसे हलफ भी लेंगे कुरान पर, उसके साथ आपकी वीडियो भी बनेगी, और उसके बाद जब आप अपना शनाख्ती कार्ड देते हो, ठीक है, इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन होने के बाद ये आप पर अगर जीत जाएंगे, उसके बाद आप पर ये लोग केस करेंगे, क्योंकि किसी को भी शनाख्ती कार्ड देना एक कानूनी जुर्म है, और उसके ऊपर आपके ऊपर जो है ना केसेस बनेंगे। केसेस बनने के बाद फिर आपके जदोकोप किया जाएगा। आपसे अगर 9,000 दिया है तो आपसे 9 लाख वसूल करेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ मेरी बात। उनको ये बता दें, उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि भाई आप लोग अपने ऊपर खुद ज्यादतियां कर रहे हो। जी मेरी बहन, यकीन करे खुदा गवाह, ये बातें सारी जो अब मुझसे आपने की ना, मैं सारी की हैं। सुबह 1 घंटा लगाया है, सारी बातें कर दी है कि आपका मुल्क बिक गया है, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ये अभी 5,000 लेने के बाद पूरी जिंदगी आपने रोना है, पूरी जिंदगी रोना है। मेरी बात का यकीन करें, मैं ये सारी बातें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप लोगों को सुनती रहती हूँ ना, जो बातें आपसे सुनती हूँ वो सारों को बताती है। अदरवाइज मुझे तो कुछ पहले पता नहीं था ना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ, सबको एवरी डे कोशिश करूंगी। व्हाट्सएप पे ये वीडियो भेजती रहती हूँ, उनको पूछती हुई बाद में कि आपने देखी है, किसी को बताया है, तो वो इंशाल्लाह जरूर। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अबू इस तरह हमदान भाई। के इजाज मलिक साहब को जो दे थोड़ा सा मलिक इजाज। जी मलिक इजाज, सॉरी जी जी। अस्सलाम वालेकुम पूरा पैनल को, जो अबू हमदान भाई राना। मैं तो आज ही मुझे पता चला कि ये हमारी बहन है, वरना मैं समझता था ये हमारा कोई भाई है राना जी। तो बहुत अच्छा हुआ, सबको बोलना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है, यकीन माने, कि अब हमारी बहनें जिस तरीके से बोलती हैं और मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी होती हैं, और इन चीज़ों का, ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग निकालते थे, उनका पीछा करते थे, वीडियोस बनाते थे, एमएमएस बनाते थे। अभी तो एसएमएस व्हाट्सएप आ गया है। अबू हमदान भाई भी मेरी तरह बाबे आदम के ज़माने के हैं, और बीएफटी भाई भी, आबिद हुसैन भाई भी। तो हम एमएमएस बनाते थे उस टाइम। तो इसमें अबू हमदान भाई कोई दो राय नहीं है, हमें इसके ऊपर वीडियोस बनानी पड़ेंगी। हर भाई को बोलना पड़ेगा कि वो अपने अकाउंट पे एक एक वीडियो अपलोड करे। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा अपलोड करे, क्योंकि ये नून लीग का पुराना वतीरा रह चुका है कि वो किस तरीके से आम आवाम में, जिनके घर नहीं होते, झोपड़ियों में रहते हैं, और जिनकी घर की औरतें काम करती हैं बड़े लोगों के यहाँ, वहाँ पे उनको लालच दी जाती है पैसों की, और हल्फ भी लिया जाता है। आप पीछे अबू हमदान भाई ज़िमनी इलेक्शन में देख लें किस तरीके से वो कुरान पे हल्फ ले रहे थे। वीडियोस वो कभी भी नहीं निकलने देंगे। ऐसे हमारे कोई जैसे बब्बर शेर हैं, वो निकाल के लाएं तो बड़ी बात है, लेकिन ये पैगाम मैं कहता हूँ कि सबको लेके जाना चाहिए और वीडियोस बनानी चाहिए। भाई आप ऐसा कोई इक़्तिदाम ना करो, जैसे मेरी बहन ने बोला कि 20 पे आटा, अभी तो 20 का आटा भी नहीं मिल रहा राना जी। मैं आपको बोल दूं, अभी तो आटा भी आपको अगर 1 किलो लेना हो तो वो भी 140-45 का है। शायद आप इमरान खान का ज़माना याद कर रही हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 20 का आटा नहीं मिलता 1 किलो। तो ये 100-150 के पीछे नहीं भाई जी, वो छोटे जो गांव है ना, जो लोकल है, वहाँ पे इतनी तलीम नहीं है, वहाँ शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले रहे हैं ना। जी तो बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री हूँ। हम अपना पैगाम पहुँचाएं, अपनी वीडियोस बनाएं, क्योंकि आपको पता है लाइव तो पाकिस्तान में बैन है। मैं मिस्टर खान बैठा है, मास्टर बैठा है, मानी भाई बैठा है, बीएफटी भाई हमारे काबिल एहतराम, अबू हमदान काबिल एहतराम, आबिद हुसैन साहब, आप बैठिए, वीडियोस बनाएं और यही बोले कि ना आपने आटे के पीछे वोट अपना बेचना है, ना आपने 5,000 या 9,000। ये जो आपने 9,000 की बात की है ना, ये मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैं अभी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। मैं आज काम कर रहा हूँ, जो बलूचिस्तान की रैली निकली हुई है, औरतें वो अभी जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान में बैठी हुई है, और वो किस लिए निकली हुई है, किस बुनियाद पे है, तो आज मैं उसके ऊपर काम है। तो कल इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो डालूंगा, और उसके अगले दिन जाके ना, आपको पता है मैं सारे दिन लाइव भी नहीं आया,
क्योंकि मैं जी सारा जी दिन अपना डिवीजन के साथ राब्ते में था कि मैं देखूँ तो सही कि जिस बलूचिस्तान को हैंडल हमारी कंपनी ने किया हुआ था, वहाँ के एमएनए बैठे हैं, चीफ जस्टिस बैठे हैं, जो भी बैठा है वो पूरा कंपनी का अमला बैठा हुआ है। तो ये औरतें वहाँ से जुलूस लेके जनूबी पंजाब तक कैसे पहुँच गई और क्यों पहुँची, इसके पीछे वजह क्या है? ये कोई आम वजह के लिए नहीं निकली। तो इसलिए मेरे जितने भी पीछे टैगर हैं, एहसास के लिए भी अभी वीडियो इनके ऊपर ना डालें, क्योंकि हमें पूरा पता करना चाहिए ये किस लिए निकली हुई है। जी बीएफटी भाई आ गए दोबारा से दूसरे आईडी के साथ। वेलकम हो गया बीएफटी भाई आपका। आप कंटिन्यू करें। जी भाई, वो वीडियो ये नहीं स्पेशल आप लोगों ने ये बताना कि ये ऐसा करेंगे, हमने ये थोड़ी कहना कि किसी को दे दिए हैं आप लोगों ने, क्योंकि आपको ज्यादा लोग सुनते हैं, वो चांद भाई को सुनते हैं, ये सारे अपने जो सबसे दो पहले तीन राना चैनल सिस्टर, के। जी जी अगर आप एक वॉइस नोट ना, सिर्फ एक वॉइस नोट मेरी बीएफटी आईडी पे सेंड कर देना, वो मैं चांद भाई को भेज दूंगा, वो उस पे जबरदस्त वीडियो बना देंगे। मलिक भाई भी, अबू हमदान भी। सिर्फ आपने कोई वीडियो नहीं बनानी, जाहिर बात है, अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना। मैं एक छोटी सी जी बात जी करूंगा, जितने हमारे यहाँ होस्ट बैठे हैं, प्लीज आपने नए लोगों को एक सीट हमेशा अपनी ब्रॉड पे रखा करें, जिसको आप रोटेट करते हैं, किसी नए बंदे या बंदी को दिया करें। अभी हमारी राना सिस्टर आई है, पहली बार इन्होंने जबरदस्त बात की है। ये नॉर्मली सपोर्ट करती है नीचे डबल टैप करके। तो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो हमारे भाई बहन जो हमारे एमएनए एमपीए बनने वाले थे, उनसे भी ये ज्यादा जबरदस्त खबर इन्होंने दी है। क्योंकि हम यहाँ पर तकरीरें करते रहते हैं, हमने ये करना है और वो करना है, और ये हम भूल जाते हैं कि ग्राउंड पे वो हमसे टिकट खरीद के लेके जा रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन यकीन बीएफटी करें को यही यूके हो में। रहा है, वाकई सही बात है जी आपकी, यही हो रहा है, सिस्टर, मैं यकीन आपकी करें, मैं तारीफ सुन करता रही हूँ। होती हूँ। जी जी बिल्कुल, जी जज़ाकल्लाह सिस्टर, खैर। एक बार आप माइक म्यूट कर दें। मैं आपकी जी तारीफ कर जी रहा हूँ, क्यों कि बीएफटी को यूके में कोई ये नहीं बताएगा, या हमें अमेरिका में कोई ये नहीं बताएगा, या जर्मनी में, कि नीचे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। हम तो वो चीजें देखेंगे जो आप लोग हमें बता रहे हैं। ठीक हो गया। हम ऊपर से तकरीरें कर रहे हैं, ऊपर से हम ये कर रहे हैं, वो करें, और नीचे से हमारे वोट खरीदे जा रहे हैं। जैसे सिस्टर ने बोला 20-20 रुपए का वो आटा, तो ऑफकोर्स ये आटा लेके इन्होंने जखीरा किया होगा। आटा देंगे, चावल देंगे, दालें देंगे। वो शेख रशीद की एक पुरानी वीडियो थी, वो कहता है मेरे इलाके में जो जो क्या कहते हैं जुए शुए लगाते हैं ड्रग्स वाले, वो आते हैं, ट्रक खड़ा करते हैं, और ट्रक में वो ऑयल का क्या कहते हैं वो घी का डब्बा देते हैं सबको। तो कहते हैं मेरे तकरीर से लोग चल के चले जाते थे, और ये मेरे ख्याल से 10 साल पुरानी उसकी वीडियो थी। तो ये हम इनका तरीका है। हम इतने ऊपर बैठ के हम टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे और बाकी चीजों पे बैठ के हम ये भूल रहे हैं कि ग्राउंड में हमने एक्चुअल डब्बे में अपना वोट डालना है। और जो ये खरीदारी की तैयारियां कर रहे हैं, उसको हमने रोकना है। हमें आप बताओगे तो हम उसके लाहे अमल बनाएंगे। अबू हमदान भाई उस पर वीडियो बनाएंगे, मलिक इजाज भाई करेंगे, मानी भाई करेंगे, सब लोग हम करेंगे। मगर आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी। सच्ची बात बता रहा हूँ सिस्टर, आज जो आपने बात हमें बताई है ना, ये हमारे अपने जो पीटीआई के लोग हैं, वो 1 महीने में भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें ला के उन्होंने नहीं दी। क्यों मलिक भाई, आप एग्री करते हैं? अबू हमदान भाई छोटा छोटा आंसर दे दें इसका प्लीज। ये इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से बहन ने बोली है इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं आई। लेकिन मैंने ये बोला कि ये लोग काम करते हैं। आप जो है ना कोई ऐसे पिक्चर हो कहीं पैसे लेते हुए देते हुए, ये अगर शेयर कर दिख रहे ना हमारे किसी भी ग्रुप के एक मेंबर को भी, तो वो हम तक पहुंच जाएगी, हमें वीडियो बनाने में आसानी हो जाती है। ऐसे तो हम बोल देते हैं लेकिन वो वीडियो फॉर यू पे नहीं जाती। जब तक हम उसके ऊपर कोई पिक्चर ना लगा दें तब तक उस वीडियो ठीक का हो कोई गया भी मलिक फायदा भाई, नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। जी अबू हमदान भाई, असल में इजाज भाई, मेरा पॉइंट पता क्या था? जो यहाँ पर पाकिस्तान से हमारे पास एमएनए एमपीए आते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी? उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? दबे अल्फाज में मैं कुछ ज्यादा कह गया हूँ, क्यों मलिक भाई और अबू हमदान भाई? बिल्कुल करेक्ट बोला, क्योंकि एमएनए ने हमेशा अपनी सियासत खेली है, वो इन चीज़ों की बातें करते भी नहीं है। मैं आपके साथ आप एग्री हूँ। समझ गए ना? जी जी। तो हमें कॉमन लोगों को लेना चाहिए अपनी ब्रॉडों पे भी, जो हमारे वर्कर हैं, खासकर हमारी जो सिस्टर हैं। इमरान खान ने भी बोला था कि भाई हमारी बहनें, हमारी माएँ इस तहरीक में हमारे साथ हैं। तो इसको आपने ये नहीं लेना कि भाई ये कोई पार्टी है, ये तहरीक है और आपके बच्चों, आपके फ्यूचर की है। तो जी अबू हमदान भाई, आप अगर इस पे थोड़ा सा कमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट भाई को मौका देंगे। जी अबू हमदान भाई। अबू हमदान भाई, चले मैं माइक को रोटेट करता हूँ, शायद वो बिजी होंगे। तो एक चीज याद रखना सारे भाई बहनों को, ये हमेशा एक शोशा छोड़ते हैं, या किसी के घर पे छापा मार दिया, या किसी की बेइज्जती कर दी, या किसी को तोड़ लिया, या किसी को गिरफ्तार कर लिया। ये एक साइड है इनकी। और पीछे दूसरी साइड क्या है? एक्चुअल डब्बे के लिए जो वोटिंग का सिस्टम है, उसमें ये धांधली करते हैं, प्री पोल रिगिंग उसको कहते हैं।
तो हमने दोनों तरफ नजर रखना है। ये जो फ्रंट पे ये जो कर रहे हैं, जो ड्रामे कर रहे हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं या इनकी बेइज्जतियां कर रहे हैं, इस पे भी नजर रखना है। और जो एक्चुअल हमारा 8 फरवरी से पहले पहले वोट ही चुराने की कोशिश करें, उस पे भी नजर रखना है। तो दोनों टोन हमने इंशाल्लाह चलना है। जी मलिक भाई, आप एग्री करते हैं इससे? जी बिल्कुल BFD भाई, मैं तो आपको 100% एग्री करता हूँ इस बात पे, क्योंकि इससे हमारी कौम का और हमारे कप्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा है आने वाले इलेक्शनों में। सिर्फ 49 दिन रहेंगे। देखो हमारे भाई बहनों जितने पाकिस्तान में हमें सुन रहे हैं, अगर किसी के सिर्फ 49 दिन रह गए, आपकी तकदीर बदल जाएगी। अगर ये 50 दिन से भी कम दिनों में आपने थोड़ा सा हौसला करना है, होश के नाखून लेने हैं और हमारे साथ इंशाल्लाह चलें। जी मानी भाई, आप ऊपर आना चाह रहे थे। मानी भाई, आप ऊपर आ जाएं प्लीज। जुल्फिकार भाई, आपके पास माइक है, बिस्मिल्लाह। और राना सिस्टर, आप प्लीज, जब तक जुल्फिकार भाई माइक ओपन नहीं करते, आप प्लीज आया करें कभी भी किसी भाई बहन के पास। अच्छा ये देखें, अगर आपको माइक मिलता है नहीं मिलता, आपके पास पाकिस्तान के किसी भी हल्के का कोई भी खबर हो, आप नीचे कमेंट करें, हाथ का इशारा बनाए जैसे मानी ने किया कि मैंने ऊपर आना है, आप आके अपना बात कर लिया करें। हम हमेशा आप लोगों को मौका देंगे। जी बिस्मिल्लाह। जुल्फिकार, जियाउल्लाह भाई। सॉरी भाई जी, मुझे उतार दें। एक्चुअली मैं इतनी बात नहीं कर सकती ना, वो मुझे पता चली थी तो आज ही खबर आई थी, स्पेशली कॉल आई थी। मैंने उनको बोला हुआ था कि जो भी इंफॉर्मेशन हो तो इंशाल्लाह वीडियो की भी ट्राई करूंगी, जो भी होगी तो नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। तो मुझे उठाया ना करें इतना, वो तो आज तो बहुत नहीं सिस्टर, परेशानी थी ना मुझे, इसलिए मैंने सिस्टर किया। सिस्टर आप हमारी बहन है, आप आई हैं, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये अबू हमदान और मलिक इजाज, इनके दिल में कितनी आपकी इज्जत आई होगी। क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं और हमें तकरीरें करके ना लेफ्ट राइट सेंटर हमें लेके जाते हैं। हमें तकरीरों की कोई जरूरत नहीं है, हमें फिजिकल काम की जरूरत है। कल हमारी ब्रॉड पे PTI UK के प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने बोला था किसी भी पाकिस्तानी हलके में कोई भी आपको किसी किस्म की चीज जरूरत हो, आप हमसे राब्ता करें। हम प्रॉमिस नहीं कर सकते, मगर हम कोशिश जरूर करेंगे। अल्लाह मियाँ भी हमें कहता है, हमारे लिखा हुआ है इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर हमारी नीयतें बेशक अच्छा होंगी, अल्लाह मियाँ हमारी बेशक मदद करेगा। मगर सबसे पहले हमने एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन लेके जानी है, बाकी फिर हम इंशाल्लाह उस पे काम करेंगे। जी मिस्टर खान, आपका माइक खुला है। मिस्टर खान। जी राना सिस्टर, सबसे पहले तो हम आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इस एफर्ट पे आपकी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारा मुतवस्सित तबका है, तो इनको बहुत तरीक़ों से बहलाने की कोशिश की जाती है। तो वक्ती तो उनको ये 2000 5000 बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि कल को जब ये लोग दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो इनके बच्चों के मुंह से नवाला भी छीन लेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी काविश है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप हमें प्रोवाइड करेंगे, तो क्योंकि हम यहाँ पे बैरून मुल्क बैठ के क्योंकि अपनी इस्तात के मुताबिक हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें हमें अगर मिलेंगी तो आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हम समझते हैं कि जो बंदा मुल्क के अंदर है और जो मुल्क से बाहर है, दोनों में फ़र्क है। तो आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हम अपने अकाउंट्स के ज़रिए इन चीज़ों को जो आगे भेजेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपकी एफर्ट है ये। बात करना चाह रहे हैं। जी मलिक बहुत भाई, माइक आपके ज़बरदस्त पास। राना मलिक भाई, बहन। और जी मैं सर मैं ले लूँ मुफ्ती भाई। मुफ्ती भाई, हेलो, हमदान जी भाई आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 अबू मलिक जी मलिक जी भाई, जी। मलिक अच्छा भाई को दे दें, 1 मिनट मलिक भाई को ठीक दे दें, ठीक फिर ठीक, आपके पास आते हैं। आप मलिक भाई को दे दें। ठीक। थैंक यू। उसके बाद आपके पास मलिक भाई, वो आपके पास। मैंने जो बात करनी थी राना बहन को, वो मिस्टर खान ने कर दी। आप अबू हमदान को बात करने दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अबू हमदान भाई। जी राना बहन, पता है क्या, अभी जैसे कि BFT भाई ने कहा कि आपने आके बात की और आपकी इज्जत, हमारे दिलों में आपकी इज्जत कितनी बढ़ गई है। वाकई में आपको हम लोग आपके जज्बे को और आपकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं पहले। और आप हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है मेरी बहन। अच्छा, मैं ना अक्सर BFT भाई, आबिद भाई, मेरे पास ना लोग आते हैं
क्योंकि मैं ग्रुप्स में हूँ, उन ग्रुप्स में भी जहाँ पे 450 बंदा 500 बंदा है, वो मुझे आके प्राइवेट में मुझे आके वो लोग मैसेज करते हैं, अपने अपने हलके के बारे में बताते हैं कि उनके यहाँ पे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनका बिहेवियर या उनके हलके में कौन कैसा काम करता है, उसके बारे में मुझे आके अक्सर वो लोग इस बारे में बात करते हैं अभी। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जितने भाई हमें सुन रहे हैं या सुनते हैं, आप लोग हमें आके पर्सनल में ये बताएं कि जिस बंदे को पीटीआई में टिकट मिल रही है, क्या वो वाकई में आपके हलके के लिए बेहतर है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हमें आके आप बताएं। हम आपका प्रोग्राम, जो आपका पैगाम है, वो आके आगे सीनियर लीडरशिप तक पहुंचाएंगे कि ये बंदा वाकई में काबिले एतबार है या ये वाकई आपके हलके के लिए ठीक है या ठीक चॉइस है या नहीं है। हम आगे तक आपका पैगाम पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप पे वो भी मैसेजेस, ऐसे कोई वाकयात या ऐसी कोई इंसिडेंट होती है जिसको आप लोग शेयर नहीं कर सकते, आप हमसे शेयर करें। हम लोग आपको बिल्कुल ही, आपका नाम ना जाहिर होगा ना, हम लोग आपको बिल्कुल ही तहफ़्फ़ुज़ में रखते हुए हम वो चीज़ों को चलाएंगे अपने 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 तौर से। जिस तरह से हम लोग उनको बेनकाब कर सकते हैं हम लोग करेंगे। जी सर, ओवर टू यू। कुछ कहना चाहते थे, उसके बाद गुजर आ गए। गुजर भाई वेलकम। की मानी भाई। जी बीएफटी भाई, जैसे वो हमदान भाई ने कहा, और ये सिस्टर ने ना इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया दिया है जो अभी तक आई थिंक मेरी नज़र में किसी ने भी नहीं दिया, और हमें इस पे काम करना बहुत, आई थिंक बहुत ज़रूरी है। इस पे काम करना, लोगों को अवेयर करना यार कि इन मामलात में ना पड़ें, 5-7 हज़ार के चक्कर में अपना वोट ज़ाया ना करें। तो इस पे हमें वर्क करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें काम स्टार्ट करना चाहिए। जी बीएफटी भाई, ओवर टू यू। ये हम गुजर भाई आ गए हैं, तो गुजर भाई को माइक देते हैं। जी गुजर भाई, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाह। गुजर भाई को मेन स्क्रीन पे ले लें। जी बिस्मिल्लाह। नहीं मेरे भाइयों, मैं तो सुनने आया था आप लोगों को। आप करो बात, मैं बैठ कर सुन रहा हूँ अभी, और फिर करते हैं बात। मैं साथ साथ थोड़े बर्तन धो लूँ। मैं थोड़ा सा, आपको पता है कि राना सिस्टर, गुजर भाई राना सिस्टर की आपने वो बात सुनी कि भाई 9,000 जी में जी जी राना सिस्टर की जो बात है ना, वो उसके ऊपर मैं ये, एक तो मैं आपको ये बता दूं, राना सिस्टर हमारे साथ पिछले 3-4 महीनों से जो है ना सबसे ज़्यादा जो है कॉन्स्टेंटली हमें सुनती हैं। वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त अपना बिजनेस भी रन कर रही हैं। तो हैट्स ऑफ टू हर। वो साथ साथ अपना काम कर रही होती हैं, साथ साथ हमारी बातें सुन रही होती हैं। तो माशाल्लाह वो कंट्रीब्यूट करती हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात, एक उन्होंने तो एक मैं आपको जो है ना वो बता दूं। देखिए, जिस बंदे ने अपना वोट बेचना है ना, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल सेलर्स हैं जिन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन लोगों का अपना एक माइंडसेट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो मैं आई वुड नेवर से कि आप किसी का वोट बाय करने जाओ या उसको कन्विंस करो कि आपने वोट बाय नहीं बेचो नहीं, क्योंकि ये कोशिश हम जो है ना पिछले 10 साल से कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड भी किया, और हम लोगों ने उनसे मिले हैं, उनकी साइकी को समझा है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि ये लोग जो हैं, इनको जो मर्जी कर लें, ये अपना वोट नहीं बेचेंगे। वो पैसे लेकर भी वोट बेच देते थे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन लोगों को फोकस करो जो मेजोरिटी है हमारे। ये और ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत कम लोग होते हैं, ये एग्जैजरेटेड है कि लोग जो है ना वो अपना वोट बेचते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये होते हैं मतलब जैसे झुग्गियों वाले लोग या दूसरे जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं, वो वाले लोग होते हैं जो अपना वोट सेल करते हैं ओपनली, ठीक है। और जो लोग सफ़ेद पोश है ना, वो अमूमन अपना वोट सेल नहीं करते। वो अपने जो है ना वो डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर धड़ा की पॉलिटिक्स चलती है ना, धड़ाबाजी की, उसके अंदर वो पुलिस का वोट होता है कि पुलिस के खौफ से हमें कौन बचा सकता है। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत चलता है, हमें जो है ना वो पर्सनल बेनिफिट्स कौन दे सकता है, ये भी होता है। लेकिन जो मेजोरिटी है ना अभी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, जो वो वाले लोग हैं जो अब उस सोच से निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। तो जो मैं अभी ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन देखता हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता हूँ ग्राउंड के साथ, और मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, पंजाब के अंदर देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ लोगों को, और पूछता भी रहता हूँ कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। तो ग्राउंड के ऊपर लोगों की जो मेंटालिटी है ना वो अक्सर बदल गई है। उसके अंदर ऑब्वियसली आप लोगों का जो सोशल मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा किरदार है, लेकिन लोगों को जो टेक्नोलॉजी है ना, इसने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है,
और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अभी जो है ना वो दानश्वर ये कह रहे हैं कि आपका जो अर्बन एरिया है, अर्बन सेंटर्स हैं, वो पीटीआई ने स्वेप्ट असाइड कर दिए हैं। सर, जो आपका रूरल एरिया है ना, उसका वोट जो है वो ज़्यादा पक्का है, ठीक है। अर्बन एरिया के अंदर आपका जो है वो प्रोपेगेंडा चल सकता है, टीवी के ऊपर कोई एक औरत बैठा के उसको साथ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। रूरल एरिया के जो लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनका सिर्फ एक ही साइकी होती है कि जो उन्होंने एक मतलब उनके दिमाग के अंदर चीज़ बैठ गई, वो बैठने के अंदर टाइम लेती है, ठीक है। लेकिन जब वो बैठ जाती है ना, तो वो उनको सामने आप इमरान खान भी आके कहे ना कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो उन्होंने नहीं मानना। वो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो उनके दिमाग के अंदर अभी की साइकी घुस चुकी हुई है बड़ी शिद्दत के साथ कि हम लोगों ने इमरान खान को वोट देना है, ठीक है। और अब वो उनकी जिद बन चुकी हुई है। तो आप यकीन करें, आप लोगों को जो पैशन है ना गांव के अंदर, मैंने वो देखा था, एक वो यूट्यूब पर गया हुआ था, अगर किसी ने वीडियो देखी है या नहीं देखी, तो उसने कहा जी इमरान खान का चोर, तो उसको उन्होंने अच्छी तरह ना उसकी धुलाई करके जो है ना उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका सब कुछ। तो वो इमोशनली बहुत चार्ज है, पाकिस्तान इस वक्त इमोशनली बहुत चार्ज है, इसीलिए तो ये सारे कोशिशें हो रही हैं। इनफॉर्चुनेटली सिर्फ ये है कि स्टैब्लिशमेंट जो है ना वो इस तक टैंगल्ड के अंदर है। इलेक्शन होने ही होने, एक बहुत सारे लोग जो हमारे ये भी कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने। सर, इलेक्शन आपके 110% होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका ने इनको ये कहा है कि इलेक्शन ज़रूर होंगे। इलेक्शन के आगे पीछे उन्होंने क्या करना है, वो सारी गेमें चलेंगी अभी, वो हम उसके ऊपर हम बातें करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्शन लाजमी हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को शक था या कोई बात करता है कि शायद इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, एक ज़हन के अंदर अपनी पूरी बात उठा लेंगे, इलेक्शन होने जा रहे हैं। कैसे होने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर हम बहुत सारी क्यासराइयाँ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात तो हमारी तय है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो लोग भी जो है ना बहुत हद तक जो है ना वो हमारे पास मोटिवेटेड हैं। अब सेकंड चीज़ रही कि हमने जो है ना किसी एक जो आती है कि किसी प्रोपेगेंडा का या किसी चीज़ का, उसका जो है ना हमने शिकार नहीं होना, क्योंकि ऑब्वियसली आप अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हम जो है ना एज ए पार्टी बहुत ज़्यादा ग्राउंड के वर्कर की मैं बात कर रहा हूँ। बेशक हमारी लीडरशिप सारी जो है ना वो स्वेप्ट साइड हो गई है, जो मर्जी हो गया, हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बहुत सारी खामियां हैं पार्टी के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद पार्टी अभी खड़ी है क्योंकि इसका वोट बैंक खड़ा है और इमरान खान खड़ा है। और ये जब तक इमरान खान और उसका वोट बैंक खड़ा रहेगा, ये पार्टी खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से यही है कि जो है ना करें अपना जो भी आपका इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको लेकर आएँ। अपना मैसेजिंग जो है उसको आपने तेज़ करना है। देखें, आप लोगों का बड़ा फ़र्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग वीडियोस बनाते हैं। यहाँ पर हम जब बैठते हैं तो हम लोग जो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं कि जब लोग मिलकर बैठते हैं ना तो वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, उसमें से कुछ आइडियाज़ निकाला करें और उस आइडियाज़ के ऊपर कोशिश किया करें, या तो अपने दोस्तों को कहा करें कि वो वीडियोज़ बनाया करें या आप खुद वीडियोज़ बनाया करें। वीडियोस का जो मीडियम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है और ये पैगाम जो है ना लोगों तक जाता है। और एक मैं आपको सजेस्टिंग, जैसे जलसे के अंदर भी उन्होंने कहा, अब तो पीटीआई ने भी अपना जो है ना वो चैनल बना लिया हुआ है। तो अब बेशक आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जब मैंने ये 2 महीने पहले जो आइडिया फ्लोट किया था तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि जो है ना व्हाट्सएप का चैनल क्या होता है। और अब यहाँ तक माशाल्लाह से जो है अब उन्होंने भी अपना चैनल बनाया हुआ है और वो बड़ा अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहा है। तो कुछ भी करें, इस तरह के आइडियाज़ जो हैं ये आप लोगों के आइडियाज़ कहीं से होते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आइडियाज़ फ्लोट करते रहें और आइडियाज़ को आप बोलते रहें, ठीक है। क्योंकि आइडियाज़ की जो वैल्यू होती है आप लोगों को नहीं समझ आ रहा था शायद मेरा आइडिया इतना अच्छा है या नहीं अच्छा, लेकिन यकीन करें आपका आइडिया बहुत अच्छा होता है। कोई भी आइडिया जो है ना वो बुरा नहीं होता और किसी के आइडिया को डैम डाउन ना किया करें। हो सकता है कि हमारा कुछ निकला है, लेकिन प्रोडक्टिव चीज़ ये है कि 2 चीज़ें आपने अब ये करनी है जो बाहर लोग बैठे हुए हैं। एक तो आपने ये करना है कि वीडियोस या जो भी आपका मटेरियल उसको आप ज़्यादा बनाना शुरू कर दें। दूसरा आपने ये करना है कि जो आप जिसको एक बंदे को कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, 3 को कर सकते हो, जिस बंदे को अफेक्ट कर सकते हो अपने गांव के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, फैमिली के अंदर, उसको इन्फ्लुएंस करो, उनको जो है ना रुख बनाओ कि आपने पीटीआई को वोट देना है और लोगों को फोर्स करो कि वोट दो, ठीक है। हमें सपोर्ट के साथ ज़्यादा अभी वोट की ज़रूरत होगी क्योंकि सपोर्ट तो हमारी बेपनाह है अल्हम्दुलिल्लाह से। वो हमने उसके अंदर हम उस मीडियम के अंदर इनको जो है ना वो नहीं जो है करने देंगे, लेकिन वोटिंग जो है वो हमारी होनी चाहिए। सपोर्ट तो हमारी यहाँ तक है कि नवाज शरीफ ग्वाल मंडी के हल्के के अंदर नहीं जा सकता,
ठीक है। और एक मैं आपको खुशी की खबर सुनाऊं, क्योंकि मैं अपनी बहनों से जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट भी करता हूँ। सनम जवेद इस वक्त खड़ी हो रही है मरीम नवाज शरीफ के मुकाबले के अंदर। उसको जो है ना पार्टी ने अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली कि सनम जवेद को हम टिकट देंगे मरीम नवाज के खिलाफ लाहौर से। तो इंशाल्लाह उसके हल्के की जो कैंपेन है वो हम लोग करेंगे। वो उसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने सबने मेहनत करनी। मेरा खुद भी लाहौर के अंदर घर भी है और इन्फ्लुएंस भी है। तो मैं लाहौर के अंदर जो है ना मैं अपने भाइयों को भेजूंगा, अपने जो सारी जो सनम जवेद का हल्का इंशाल्लाह उसकी हम खुद सपोर्ट करेंगे। इस तरह आप इनिशिएटिव लो जो लोग कर सकते हैं। इस तरह के लोग जो हमारे पकड़े हुए हैं जिनको पार्टी ने वोट देना, तैयबा राजा, सनम जवेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इन लोगों के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ हमने तैयबा राजा को इंशाल्लाह शायद सुनने में आए वो उसको सलमान अकरम राजा को देंगे और नवाज शरीफ के खिलाफ जो है ना वो डॉक्टर यास्मीन राशिद खड़ी होंगी। तो अभी तो ये भाग गए हैं लाहौर से। नवाज शरीफ ने आज कहा है कि वो गुजरात से खड़ा हो रहा है और सियालकोट से खड़ा हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह भाग जाएंगे, ये लाहौर में भी खड़े नहीं होंगे। हमने इनकी जो है वो सांसें बंद कर दी हुई हैं इंशाल्लाह। तो आप ये देखिए, आप जीत रहे हो। इमरान खान का जो एक बयान था ना कि अब मैं जीतूंगा नहीं, ये हार जाएंगे, तो सिर्फ उसकी एक चीज रही, उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई तोप नहीं चलाई, वो खड़ा रहा। और लोग जो सुनने वाले सिर्फ कहते हैं ये कुछ नहीं करता, सिर्फ एक काम करता है, नमाज पढ़ता है, किताबें पढ़ता है। तो आप इंशाल्लाह खड़े रहें, बाकी काम सारे अल्लाह ताला ने करने। मैं जो है ना वो सुबह बड़ा इस चीज़ से इंस्पायर हुआ कि यार इतनी चीज़ें जो है वो करने वाली। तो फिर जो मैं ना क्योंकि मेरे पास वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ आता है, अभी कंपनी का ये प्लान आ गया, और मैंने उन सब प्लान्स को जो है ना अपने सामने जो है वो खाक बस्तर होते देखा है। तो मुझे अल्लाह ताला का जो इरशाद है कुरान के अंदर वो बड़ा याद आया। मैं उसका तर्जुमा सुना देता हूँ क्योंकि मैं शायद इतना वेल वर्स नहीं हूँ अरबिक के अंदर। कि अल्लाह ताला एक उसका आप लोग वो प्लान बनाते हैं, एक अल्लाह ताला प्लान बनाता है, और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह जो है वो बेहतरीन प्लान बनाने वाला है। तो आप जो है ना अल्लाह के प्लान के ऊपर जो है ना वो भरोसा रखें। अल्लाह के ऊपर हमारा जो भरोसा जितना स्ट्रांग होगा उतना इंशाल्लाह हम मजबूती के साथ जो है ना आके जाएंगे। ओवर टू BFT भाई एंड आप इसको आगे लेके चलें, बाकी 1 बाय 1 क्वेश्चन का इंशाल्लाह आंसर करते हैं। लेकिन सनम जवेद का आपने ख्याल रखना है अपनी जो है ना अब्रॉड के अंदर, और जहाँ भी लोगों को आप बताएं कि सनम जवेद को हम इंशाल्लाह खड़ा कर रहे हैं मरीम नवाज के खिलाफ और इसको जिताना है हमने। अच्छा लेबर, आपका माइक नहीं खुला था। लेबर कराची से, आप हमें कराची की अपडेट दें तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करेंगे। जी लेबर भाई, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सबसे पहले तो मैं अफसोस करता हूँ जो आज सियालकोट में उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ है, तो बड़ा देख के दुख हुआ है। तो बड़ा जितना भी अफसोस किया जाए उतना कम है, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी बहादुरी देख के कितनी हज़ारों माओं को हौसला मिला होगा और हमारी बहनों को हौसला मिला होगा उनकी हिम्मत और हौसले को देख के। जी तो दूसरी और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची में हम लोग अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक हक प्रेस की ब्रॉड में एक आइडिया सुना था, एक भाई बता रहा था, कह रहा था, मशवरा दे रहा था, वो बड़ा ज़बरदस्त था कि हम लोग काफ़ी अरसे से अपने दोस्तों यारों को, फैमिली को सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो भी हम बाहर जो काम कर रहे हैं। तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि हमने कभी आपसे कोई तकाज़ा नहीं किया, तो हम इस बार आपसे ये तकाज़ा करना चाहेंगे कि भाई आप वोट दें तो हक और सच पे जो खड़ा हुआ है इमरान खान, हमने वोट उनको देना है। तो हम इस चीज़ का भी तकाज़ा उनसे कर सकते हैं। तो दूसरा फिर उसके बाद हम लोग अपनी तरफ से अपने हलके में ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो वोट तो कभी सोचा नहीं उन्होंने वोट डालें, ना वो कभी वोट वगैरह डालते हैं। आबिद भाई इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। आबिद भाई भी मेरे एरिया की हैं, वो भी इस चीज़ को सही तरीके से समझेंगे कि हमारे एरिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो वोट नहीं डालते, कास्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं सब वोट डाले या ना डाले, हमें क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। तो हम लोगों ने बहुत इस बार हमारे लड़कों ने बहुत कोशिश की है, जो वोट नहीं डालते थे तो उनको कन्विंस करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह से वो इस बात पे अब एग्री है कि वो वोट वगैरह डालेंगे। मेरे अपनी मसाले के मेरे ससुराल के अंदर बहुत सारे लोग जो वोट नहीं डालते थे, कभी ज़िंदगी भी उन्होंने वोट नहीं डाला, मगर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह से वो
इस बात पे एग्री है 50-60 अफराद के जो वो इस बार आप 100% वोट डालेंगे और वोट डालेंगे तो बल्ले को वोट डालेंगे। जी शुक्रिया जी, मैं यही कहना चाहता था। जबरदस्त जबरदस्त। तो कहते हैं ये जो आपका आइडिया है इसको हाईलाइट करना चाहिए। जैसे भाई ने बोला कि आपके पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको आप रोज हर महीने पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं। तो मेरा तो आइडिया है कि और एक महीने के लिए इनको रेमिटेंस थोड़ा टाइट कर दें, उनको ना ही भेजें या कम से कम भेजें। मैं एनी हाउ उनका पॉइंट बड़ा अच्छा, वैलिड था। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, लेबर भाई, मैं वहाँ बड़ा अरसा रहा हूँ, मैं जानता हूँ सारा वो सारा इलाका, ठीक है ना। तो हूँ मैं नहीं वहाँ का, लेकिन यह है कि मुझे इन्फॉर्मेशन है वहाँ की, ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। जी हाँ जी, ओवर टू आबिद भाई यू। ओसी भाई भी आए हैं जी। अच्छा, एक सीट मुझे चाहिए। अच्छा, इनका पॉइंट ले लेते हैं। आबिद भाई वैसे बाय द वे हर जगह होते हैं, पूरे पाकिस्तान की खबर इनके पास है। नहीं नहीं अच्छा, नहीं, नहीं लेबर भाई ने जो बात, मैं बीएफटी भाई मैंने बड़ा अरसा गुजारा है वहाँ, ठीक है ना। और मैं माशाल्लाह माशाल्लाह सारी जबरदस्त। गलियां जानता हूँ वहाँ की। जी सर, ओवर टू यू सर। मैंने उनकी एज भी देखे हैं और कारोबार करते थे, और इन्होंने जो है ना वो शहर शहर घूमा हुआ है। मुझे ना एक वो इंडियन मूवी है जो है ना उसका एक वो याद आ गया सीन आबिद भाई, जी कितने दूर कितने पास मूवी का नाम है, वो जाकर देखिएगा बेशक। उसके अंदर ना एक वो होता है, एक ट्रक ड्राइवर होता है, तो वो चला गया होता है अमेरिका, और वो कहता है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो तो वहाँ जाकर ना जो है ना वो मेरी मट्टी को सलाम देना। तो वो उसने जो कहता है कि आप क्या करते, कहता है मैं जो है ट्रक ड्राइवर चलाता था, उसके बाद जो है ना उसके बाद ट्रक की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। तो उस बंदे को उस वक्त समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ आती कि वो क्यों बाहर गया था, वो जहाँ जहाँ से गुजरता है ना वहाँ वहाँ पे अपनी निशानी छोड़ता जाता है। समझ रहे हैं ना। तो आबद भाई जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर ट्रक चलाते थे। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है ना अपनी जगह जगह छाप छोड़ी हुई है, इनको सब एरियाज का पता है। पूछो आबिद भाई, निशानियां कितनी हो गई वैसे? वहाँ मैं गुजर, अब मैं क्या कहूँ, गुजर को क्या कहूँ, गुजर मेरा हर सीनियर है, मैं खेत में आबिद भाई, हर खेत में आबिद भाई की निशानी है, हर खेत में जहाँ जहाँ जाएंगे। अच्छा, नहीं ओसी भाई मैं को कराची आबिद आबिद भाई ने बीएफटी भाई, आबिद भाई हर ने खेत में इन्होंने पौधा लगाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, बुमदान ओसी भाई, भाई आबिद वेलकम। वालेकुम सलाम, सारे भाइयों को सलाम। आबिद भाई ने गुजर को सीनियर कह के ना बदला ले लिया अपना, खुद को ना नौजवान साबित कर दिया आबिद भाई कह रहे हैं कि मैं तो यंग, मैंने असल में बदला टॉन्टिंग वाला ना, मैंने कहा आबिद भाई की एज काफी हो गई जिस वजह से ना, तो आप उनको ले रहे हैं कि वो, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं गुजर, मैं तो गुजर में से सीनियर है, मैं तो तुमसे छोटा हूँ भाई, तुम मुझे जो गुजर सीनियर। भाई, आपने एक पॉइंट नोट नहीं किया। गुजर भाई, उन्होंने बोला आप उनसे सीनियर हो, मतलब इस काम में। आबिद भाई लव है, बहुत अब बहुत जबरदस्त में हो तो 2 चाय भी बना दो साथ में, क्योंकि हमारे ट्रक ड्राइवर साहब को चाय बहुत पीते हैं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जो पॉइंट उन्होंने किया तो उस पॉइंट पे आते हैं, फिर ओसी भाई आपकी तरफ आते हैं। वेलकम ओसी भाई। पॉइंट उनका था कि भाई जब पाकिस्तान में आप रेमिटेंस भेज रहे हो, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। इसको अगर हम थोड़ा सा इसको पे जूम इन करें कि भाई अब की बार हमने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा सवाए दुआओं के। अब की बार हम चाहते हैं कि आप अपना वोट पीटीआई को दें। अगर ये आप अपने प्यारों को, अपने अजीजों को ये कह देते हैं, कोई एग्री करेगा कोई नहीं करेगा, मगर ये पॉइंट आई थिंक अगर इसमें आप पिक करें तो जबरदस्त पॉइंट है। ओसी भाई, आप इसको ज्यादा आर्टिकुलेट करते हैं तो इसको जरा क्वेश्चन गलत के पॉइंट। चक्कर में डाल के, क्वेश्चन में करके ना, और इसको आप पुट करें। जी ओसी भाई। अच्छा, इससे पहले कि ओसी भाई के पास जाए, मलक इजाज के पास बड़ी जबरदस्त बात है। ओसी भाई, आपके जी लिए सर जी सर। आपके लिए मलक इजाज के पास एक बड़ी अच्छी बात है। अगर मलक इजाज वो बता दे, वो वाली बलूचिस्तान से ये लोग किस तरह आए, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जी जी, गो इसके ऊपर अहेड हम सर बाद में प्लीज। बहस करेंगे। नहीं आबिद भाई, अभी मैं कंफर्म कर रहा हूँ। मैंने वो चंद चीज़ें बताई हैं जो मुझे पता चल गई है। नीचे स्काई भाई आए हुए हैं, प्लीज़ उनको ले लें आप कॉल पे, मेरी जगह पे मैं नीचे बैठता हूँ। मैं आज रात कंफर्म करके सोऊंगा वो किस लिए और क्यों निकले हुए। आधी रिपोर्ट अच्छा, मैंने दे दिया, तो ये आधी बलूचिस्तान मैंने के तो बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, अगर आप तो मलिक साहब, अगर तो जो हमारी बलूची बहनें और भाई
इस सर्दी शदीद सिर्फ सर्दी बहन है, में सिर्फ बहनें निकली हुई है, भाई कोई जी भी नहीं है जी उसमें। भाई भी हैं भाई भी हैं भाई मैं ओवरवेलमिंगली मैं भाई हैं। पूरा बताऊंगा। मेरे जी घर से वो मेरे तकरीबन 10 से 15 मिनट दूर बैठे हुए हैं वो लोग। मलिक साहब डीजी खान में बैठे आप हुए हैं इस वक्त। मेरी बात जी सुन लें, मैं मैं डीजी जो खान कह से रहा ही हूँ हूँ। आप बिल्कुल डीजे खान से होंगे, हम बड़ा प्यार मोहब्बत है हमारा हमारे बलूची भाइयों से। तो मकसद ये है कहने का कि अगर तो इस पे सब्जेक्ट ये बड़ा अहम है और इस पे हमें जरूर बात करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ मलिक बार साहब बार अगर करनी आपके चाहिए। पास हो ना रात को जिस वक्त भी मिले जी तो जी मैं जरूर बैठा आना, हूँ मैं बैठा हूँ, वापस नहीं मैं वहाँ पे राब्ता है, आप बात जारी करें ना ऐसे, क्योंकि मैं बात कर दूँ फायदा नहीं है, वो आगे उन्होंने जाना है इंशाल्लाह। ठीक है जी। सॉरी आबिद सॉरी भाई ने जैसे बात की है ना मलिक साहब, आबिद भाई ने जो बात की है ना हम तो ये जो मिसिंग पर्सन है ना इनको हम मुशर्रफ दौर से फॉलो करते आ रहे हैं। यानी हमारी पटिशनें भी हमने लगा रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बाकी जो पाकिस्तानी भाई हैं या पाकिस्तानी समझ लें कि सोशल मीडिया पे एटलीस्ट ये इस पे बात होना शुरू हुई है अभी, और ये बड़ी खुशाइन बात है और इस पे करनी चाहिए हमें बात, क्योंकि वो भी हमारे हिस्से हैं, दे आर पार्ट ऑफ अस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम पहले तो मैं अस्सलाम। माजरत चाहता हूँ सबको ना रोकने के लिए, और अच्छा दूसरे आमिर नंबर भाई से 1 मिनट, आमिर भाई सिर्फ 1 मिनट, मुझे एक नहीं चीज नहीं नहीं, चाहिए, मैं नहीं जो कर रहा हूँ, कहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, 1 सेकंड कह के ना, मलक कोई इजाज़ भाई, आप बैठो आप बैठो आप बैठो मलक आप इजाज़ बैठो भाई, मेरे आप जी मेरे प्लीज़ प्यारे भाई मुझे बैठो तरला है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं अभी, मैं सरकार अभी नंबर मेहरबानी, ये लव यू पकड़ो। हो गया। जो BTF भाई आप कंटिन्यू करें, मैं तो और मलक इजाज़ ओके कॉल पे जा रहे हैं। लव यू हो गया, मेरी उमर बात भाई सुनो, लव यू, अबद भाई, सब भाइयों के लिए लव यू हो गया। लव यू हो गया भाई, ते विद बैठे भी ते रिस्पेक्ट। करो ना, लव यू वो लग 2 लव मिनट यू तो बैठा बैठे। करो आमिर भाई, 2 मिनट तो बैठो, भाग रहे हो, 2 और मिनट तो भाई बैठो बात पता क्या BFT भाई, बात पता क्या है, जी। बात यह है कि हर बंदे को अपनी ना कैपेसिटी का पता होता है। मेरा जो है ना कैपेसिटी का लेवल जो है ना ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत हाई रहता है, ओ तो ना मैं करो ना करो बंदे को, बजाय ना इससे करो कि ना किसी से करो। बाद में माजरत करूं, मैं आजकल ना ब्रोडो से कंट्रोल कर रहा हूं, तो प्लीज मुझे लव जाने यू दे ब्रदर, जरा लव भी। यू, मुझे एक भाई के लव साथ यू बात लव यू, करनी है, मैं वो बात क्लियर कर लूं। सही है, ओके ठीक है अल्लाह जी, कोई ठीक है, मसला जाए नहीं, ओके कोई अल्लाह मसला हाफिज, शुक्रिया ओके अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। ओके वेलकम जी, लव यू वेलकम। ब्रदर, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। अच्छा ये स्काई ट्रेंड आई है, स्काई ट्रेंड वेलकम, सबसे पहले सॉरी हम अपनी बातों में लगे थे, वेलकम आपका। और आप अपना हाल हो आप बताएं, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे अभी ये डार की वालदा के बारे में था, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिस्मिल्लाह मेरा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम भाइयों को, ये फ़हीम भाई भी आ गए हैं, आपको भी सलाम। मैं तो उस्मान डार की वालदा के बारे में कुछ अभी तक मेरे पास सॉलिड रिपोर्ट नहीं पहुंची जिसकी बिना पर मैं कोई बात कर सकूं, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत ज़्यादती है और बहुत बुरा हुआ है। मैं बात करना चाहूँगा टू द पॉइंट इसके ऊपर, इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। आपकी ब्रॉड हमेशा बहुत अच्छा काम करती है और बड़ा ज़बरदस्त आप बोलते हैं और बड़ा अच्छा पैनल चलाते हैं। हमें इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देनी चाहिए, ज़ोरों से कर देनी चाहिए अब ज़ोरों से, और उसके लिए फ़र्दन हर इंसान को जो है वो अपना किरदार जो है वो निभाना चाहिए। जिसमें आपने अभी कुछ देर पहले एक भाई फरमा रहे थे कि आप मोटिवेट करें, आपने अभी कुछ देर पहले एक भाई फरमा रहे थे कि इसमें आप मोटिवेट करें, अभी कुछ देर पहले